हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घर पे सेफ बैठे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो और ऑनलाइन हमारे ई स्कूल चैनल से लगातार जुड़े हुए हो। तो स्टूडेंट्स, शुरू करें आज की क्लास। सारे तैयार हो? अपनी नोटबुक अपने सामने रख लो, अपना पेन अपने पास तैयार रखो और बहुत ही ध्यान से, कंसंट्रेशन से आप रेडी हो। शुरू करें आज की क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं देयर का रूल। ये देखिए आपके सामने, मैं ये अंडरलाइन करता हूं देयर। हम देयर के रूल को पढ़ेंगे। देयर कहाँ यूज होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके क्या क्या सेंटेंसेस होते हैं और उसकी खूब सारी हम प्रैक्टिस भी यहाँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीखेंगे देयर का प्रयोग। लेकिन इससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर लिखे हैं। ये सारे नंबर आप अपने पेरेंट्स को नोट करवा दीजिए, क्योंकि मैं इस व्हाट्सएप नंबर से, अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो मैं एक इसका जैसे ग्रुप बनाया हुआ है। मैं जैसे जैसे वीडियोस बनते जा रहे हैं मैं आपको उसके लिंक भेजता रहूंगा और हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा। आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, कोई डाउट होते हैं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे रिपोर्ट भेजनी है, ये सब आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो। तो ये आप नंबर नोट कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को नोट करवा दीजिए और अपने कमेंट्स, अपनी क्वेरीज मुझे भेजते रहोगे और मैं आपको उसके जवाब देता रहूंगा, आपको आने वाले वीडियोस भी बराबर भेजता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। हम सीखेंगे देयर का प्रयोग। हम सीखने जा रहे हैं देयर का प्रयोग, इसका क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले ये देखिए आपके सामने मैंने लिखा है देयर। देयर में क्या हम सीखेंगे, एक तो इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। ठीक, एडवर्ब को देखो, इसको सीखने से पहले देयर एक एडवर्ब की तरह यूज होता है, हम पहले उसको हम सीखेंगे। देयर जो है ये, इसका अर्थ होता है वहां। नोट कर लीजिए आप सब, देयर का अर्थ क्या होता है, वहां, किसी और जगह पे जो आपके सामने है, थोड़ी दूरी पर है, आप इशारा करते हो वहां, तो ये होता है देयर। ठीक, तो इसका हिंदी में अर्थ नोट कीजिए, इसका हिंदी में अर्थ होता है वहां। क्या होता है, बोलिए वहां। नोट कर लिया? ये एक एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। इसको हम शॉर्ट में यहां के लिए मैं बता देता हूं, कोई भी शब्द जो किसी प्लेस के बारे में, जगह, स्थान के बारे में बता रहा है, वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। ये मैंने इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, वर्ड दैट शोज प्लेस। देयर क्या है, वहां, किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं ना, वहां, यहाँ। ठीक, तो ये जो वर्ड्स है देयर और हियर, ये होते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे हम जो पहला रूल समझने जा रहे हैं, ये क्या है, देयर का यहाँ पर अर्थ है वहां। ठीक, तो ये वाक्य जैसे मैंने आपके सामने लिखे हैं, फर्स्ट सेंटेंस देखिए आपके सामने, ये है वहां जाओ। जाने को क्या बोलते हैं, गो। ठीक, तो पहला सेंटेंस ये रहा आपके सामने, वहां जाओ। वहां जाओ को हम बोलेंगे गो देयर। आप बोलिए मेरे साथ, किसी को बोलना है वहां जाइए या वहां जाओ, आप क्या बोलोगे, गो देयर। क्या बोलोगे, बोलिए मेरे साथ, गो देयर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आप किसी को कहते हो गेस्ट आए आपके यहाँ, आप बोलोगे वहां बैठिए या वहां बैठो, आप क्या कहोगे, सिट देयर। तो सिट देयर, ये यहाँ पे जो देयर है, इस देयर का अर्थ क्या हुआ, वहां। ठीक है, तो अगर किसी भी वाक्य में वहां का अर्थ हम लिख रहे हैं, वहां लिख रहे हैं, एट दैट प्लेस, इन दैट प्लेस, तो ये जो है वहां, ये देयर को बताता है। अगला वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य है वहां देखो। किसी को हम कहते हैं ना वहां देखो, वहां देखो को आप क्या बोलोगे, लुक एट देयर। बोलिए मेरे साथ, लुक एट देयर। आपको कुछ चीज दिखानी है अपने भाई को, बहन को, आप कहते हो वहां देखो, तो लुक एट देयर। क्या कहोगे, बोलिए मेरे साथ, लुक एट देयर।
आया समझ में? अब आगे वाला वाक्य देखते हैं, नेक्स्ट वाक्य, वहां लिखो। कोई आपको कहता है कि कुछ लिखने के लिए कि यहाँ पर लिखना है, आप कहते हो दूर है, वहां लिखो। आपको क्या कहता है? वहां लिखो। तो इसको आप बोलोगे राइट देयर। बोलिए मेरे साथ में, राइट देयर। देयर का मतलब क्या हुआ? वहां। वहां लिखो। बोलिए मेरे साथ, राइट देयर। तो पहला रूल क्या हुआ? ये रूल हुआ कि जहां पर भी आपको वहां का अर्थ देना है, किसका अर्थ देना है? ये लिखा हुआ है, वहां का अर्थ देना है, तो देयर का यूज करते हैं। इसको हम और प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये रहा आपके सामने कुछ प्रैक्टिस। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये थोड़े बड़े वाक्य हैं। इसके अंदर हम पहले जो वीडियो पढ़ चुके हैं ना, उसका भी हेल्प लेनी है, और मैं चेक भी करूंगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। चेक करूं मैं? तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ये मैंने लिखा हुआ है, हूं और हो। ये जो शब्द लिखे हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया, इज आर एम। ये क्या लिख दिया मैंने? इज आर और एम। इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, इज आर एम, है, हूं या फिर हो। इज आर एम, इसका रूल क्या होता है मुझे बताइए। इज कहाँ यूज होता है? याद है आपको? सबसे पहला वीडियो हमारा था इज आर एम का रूल। इज कहाँ यूज होता है? इज जो है ये यूज होता है ही, शी, इट, और या फिर ये यूज होता है सिंगुलर, ही, शी, इट और सिंगुलर। बोलिए मेरे साथ, ही, शी, इट, सिंगुलर। इनके साथ में इज का यूज होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा आर का यूज। आर का यूज कहाँ होता है? आर, वी, यू, दे और प्लूरल। इनके साथ क्या यूज होता है? इनके साथ यूज होता है आर। क्या यूज होता है? आर। बोलिए, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैं रिवीजन भी करवा रहा हूं साथ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एम का यूज। एम कहाँ यूज होता है बताइए मुझे सारे। एम का यूज होता है आई के साथ में। आई के साथ में एम, आई एम है। ठीक है, तो सिंगुलर होता है तो इज, प्लूरल होता है तो आर, आई के साथ एम का यूज। वैसे ही हमने पढ़ा था वॉज और वर। सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर पढ़ा था। तो यही हमें देखना है। सबसे पहले देखिए, ये वॉज एंड वर, इनका अर्थ क्या होता है? था, थी या थे। ये हमें अभी याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम अभी जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसमें ये हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? देखिए, पहला वाक्य देखिए, ये आपके सामने है, फर्स्ट सेंटेंस। उसकी गेंद वहां है। किसी की गेंद है, कहीं और पड़ी है, आप कहते हो उसकी गेंद वहां है। क्या कहोगे? उसकी गेंद वहां है, बोलोगे ना? अब ये जो आपके सामने है ये इज आर एम को बताता है। ठीक है, तो गेंद एक है, सिंगुलर है, तो इज यूज होता है। इसका वाक्य कैसे होगा? देखो, हिज बॉल, सिंगुलर है यहाँ पर, हिज बॉल, सब्जेक्ट हो गया उसकी गेंद। हिज बॉल इज, एक है तो इज आया, और देयर मतलब वहां। ये जो हमने लिखा वहां, तो इसका क्या अर्थ हुआ? देयर। हिज बॉल इज देयर। बोलो मेरे साथ अब सारे जने, हिज बॉल इज देयर। उसकी गेंद वहां पर है। बोलो, हिज बॉल इज देयर। आया समझ में? सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। ठीक, और आई है तो एम। और वॉज और वर का अर्थ क्या होता है? था, थी
या थे। ठीक, और वॉज कहाँ यूज होता है? सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। अब ये नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य क्या है? वहां एक बिल्ली थी। वहां एक बिल्ली थी। तो सबसे पहले तो ये आप देखिए थी, ये क्या है? थी। मतलब हमें या तो वॉज यूज करना है या वर यूज करना है। लेकिन क्या आएगा वॉज और वर में से? ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है? अ कैट। आपका सब्जेक्ट क्या है? अ कैट। एक ही है, अ कैट सिंगुलर है, एक वचन। तो एक वचन के साथ में क्या लगता है? वॉज। अ कैट वॉज। वहां है तो देयर। अ कैट वॉज देयर। बोलिए, अ कैट वॉज देयर। वहां एक बिल्ली थी। बोलो मेरे साथ, अ कैट वॉज देयर। बोलिए। अगला वाक्य देखें। तो चलिए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के वहां हैं। लड़के वहां है। तो सबसे पहले तो ये है जो है ना, इसको अंडरलाइन करो। क्या आएगा? एसआरएम ऐसे आएगा, है ना? तो एसआरएम ऐसे आना है। अब बताओ इसमें लड़के सिंगुलर है या प्लूरल है? बॉयज, ये बताओ, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? बॉयज प्लूरल है ना, बहुवचन है, एक से ज्यादा है, तो बॉयज प्लूरल हुआ। बॉयज के साथ में इज आर एम में से क्या आएगा? आर। तो बॉयज आर देयर। बोलो, लड़के वहां है। आपको क्या बोलना है? लड़के वहां है। तो आप क्या बोलोगे? बॉयज आर देयर। बॉयज आर देयर। बोल लिया मेरे साथ में? अगला वाक्य देखें। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी कमीज, मेरी कमीज वहां है। ठीक। माई शर्ट, क्या बोलोगे? माई शर्ट सिंगुलर है, आपको लगाना है। मतलब आपको एस लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है। तीन में से कोई एक लगना है। अब शर्ट जो है, शर्ट ये क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? एक है ना, तो शर्ट क्या है? सिंगुलर। तो माई शर्ट, माई शर्ट सिंगुलर है, इज लगा दिया। और देयर, मेरी कमीज वहां है, तो माई शर्ट इज देयर। बोलो मेरे साथ, माई शर्ट इज देयर। बोल लिया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका देखो है वहां कौन है। ये आपने क्वेश्चन किया है। वहां देयर, वहां कौन है, आपने प्रश्न किया है। तो आप इसको बोलोगे हु इज देयर। कौन का मतलब हु, इज, क्योंकि इसमें आपको सिंगुलर मानना पड़ेगा। हु इज देयर, वहां कौन है। आपको लगता है ज्यादा है तो हु आर देयर। आ रही है बात समझ में? सिंगुलर मानते हैं तो हु इज देयर। बोलो मेरे साथ, वहां कौन है। इसको कैसे बोलोगे? वहां कौन है। आप कैसे बोलोगे? हु इज देयर। बोलिए मेरे साथ एक बार और, हु इज देयर। आया समझ में? आगे बढ़े, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैं पार्क में वहां था। आप थे, अब नहीं हो। मैं पार्क में वहां था। आपने अपनी लोकेशन बताई है, कहां थे आप पार्क में, इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो ये था, सबसे पहले पहचान करनी पड़ेगी, था है या है। मतलब टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। प्रेजेंट है तो इज आर एम यूज होगा, पास्ट है तो वॉज वर यूज होगा। बोलिए मेरे साथ, इस रूल को दोहराइए। प्रेजेंट है तो इज आर एम। बोलिए, प्रेजेंट है तो इज आर एम, पास्ट है तो वॉज वर। एक बार फिर बोलिए, प्रेजेंट है तो इज आर एम, पास्ट है तो वॉज वर। बोल लिया? याद रहेगा? चलो ये वाक्य देखते हैं। मैं वहां पार्क में था, या मैं पार्क में वहां था। अब इसको बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है आपका मैं, मतलब आई।
आई। आई के साथ में वॉज वर्ब में से क्या आएगा, क्योंकि था है ना, तो आई के साथ में लगेगा वॉज। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ही, शी, इट और आई के साथ में वॉज लगता है। तो आई वॉज देयर इन द पार्क। आई वॉज देयर इन द पार्क। आई आया समझ में? बोलिए, आई वॉज देयर इन द पार्क। मैं पार्क में वहां था। बोलिए, आई वॉज देयर इन द पार्क। I was there in the kitchen. I was there in the school. आ रहा है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। There as introductory, ये सेकेंड यूज है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये सेकेंड यूज हम देखेंगे there का। तो सेकेंड यूज there, ये होता है एज एन इंट्रोडक्टरी। स्टूडेंट्स, ये एक प्रोनाउन की तरह, सर्वनाम की तरह प्रयोग होता है। हम रूल में नहीं उलझेंगे, हम सीधे प्रैक्टिस पे जाएंगे और समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, इस तरीके के वाक्य है, इसमें देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। ये दो वाक्य आप देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे इसको। तो सबसे पहला वाक्य, ये जो आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज में आपको क्या है, आसमान है, आसमान में चंद्रमा है, चंदा है और तारे हैं, है ना, सितारे हैं। तो आप बोलते हैं आसमान में, ये देखिए, आसमान में सितारे हैं। आप क्या बोलोगे, आसमान में सितारे हैं, ऐसे ही बोलोगे। अब इसको बनाना कैसे है वाक्य को, देखिए, इसमें क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट है देयर। चूंकि इसमें आप देयर से शुरू कर रहे हैं, ये स्टार्स के लिए आ रहा है, तो स्टार्स के लिए देयर आ रहा है। आपको इसमें एसआरएमएस से कोई यूज करना है, क्योंकि ये वाक्य है पर चल रहा है, एसआरएमएस से प्रयोग होना है। तो ये जो यहाँ पर ये आ रहा है, सितारे प्लूरल है, स्टार्स, तो स्टार्स प्लूरल है तो आर का यूज होता है। आपका सेंटेंस शुरू होगा देयर से, ठीक। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। बोलिए मेरे साथ, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। ये देयर का हमने यूज देखा है। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कैसे, स्टार्स आर देयर इन द स्काई। दो तरीके हो गए। या फिर आप देखिए, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कैसे, नोट कर लीजिए इसको। आप इसमें बोल लिखिए, स्टार्स, लिखिए, आर in the sky. Stars are in the sky. आसमान में सितारे हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन इसी को आप बोल सकते हो, ये जो आर है ये आ जाएगा आगे और देयर लगाना है इससे भी पहले। तो देयर आर स्टार्स, आप ये देखिए, ये वाक्य मैंने बना रखा है, देयर आर स्टार्स इन द स्काई, मतलब इन द स्काई, आसमान में। और दूसरा, स्टार्स से शुरू करते हैं, स्टार्स आर देयर इन द स्काई। अब यहाँ पे देखिए, वहां का अर्थ नहीं आ रहा है ना कहीं पर, तो ये एक सेकंड यूज हुआ देयर का। एक और वाक्य देखिए, ये जो है इमेज देखिए, इसके अंदर ये क्या है, बगीचे में एक बंदर बैठा है ना, बगीचे में एक बंदर था। ये वाक्य है आपके सामने, बगीचे में एक बंदर था, पास्ट में चल रहा है, नोट कर लेना इसको। अब आप इसको कैसे बोलोगे, देखिए, मैं यहाँ पे पहला फर्स्ट यूज आपको बता देता हूं, फिर आप समझ जाओगे। अ मंकी वॉज, एक है ना सिंगुलर, तो अ मंकी वॉज, मंकीज होता तो वर्ब होता, ये सिंगुलर है। अ मंकी वॉज इन द पार्क। बोलिए, अ मंकी वॉज इन द पार्क। एक बार फिर बोलिए, अ मंकी वॉज इन द पार्क। इसी को आप देयर से शुरू करते हैं, कैसे, देयर वॉज अ मंकी इन द पार्क। देयर वॉज अ मंकी इन द पार्क। वाक्य वही है, लेकिन आपने क्या किया कि जो ये देयर है इससे वाक्य को शुरू कर दिया। देयर प्रोनाउन हो गया और यहाँ पे इसका अर्थ कुछ नहीं है, ये वाक्य को शुरू करेगा सिर्फ।
देयर वॉज अ मंकी इन द पार्क। बोलिए मेरे साथ, देयर वॉज अ मंकी इन द पार्क। पार्क में, बगीचे में एक बंदर था। आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं। तो ये तरीका क्या है? बोलिए, अ मंकी वॉज देयर इन द पार्क। बोलिए, अ मंकी वॉज देयर इन द पार्क। एक बार फिर बोलिए, अ मंकी वॉज देयर इन द पार्क। बगीचे में एक बंदर था। स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ये हुआ सेकंड यूज देयर का, जहां पे इसका अर्थ वहां नहीं है, लेकिन ये वाक्य को शुरुआत एक देता है। इसे वाक्य को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। ये रही आपके सामने प्रैक्टिस। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम सबसे पहले। ग्लास में पानी है, कहीं पे वहां का तो अर्थ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला इंट्रोडक्टरी की तरह यूज होना है। ग्लास में पानी है, इसको कैसे बोलोगे? बोलिए मेरे साथ, देयर इज वाटर। बोलिए, देयर इज वाटर इन द ग्लास। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, देयर इज वाटर इन द ग्लास। एक बार और बोलिए, देयर इज वाटर इन द ग्लास। ग्लास में पानी है। बोलिए, देयर इज वाटर इन द ग्लास। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरे में कुर्सियां है। ये देखिए, यहाँ पे कुर्सियां क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है ना, तो इजआरएम से, क्योंकि ये है यहाँ पर, इजआरएम से यूज होना है। और प्लूरल है कुर्सियां, तो आर होगा, देयर के बाद में आर। तो देखिए, देयर आर। बोलिए मेरे साथ, देयर आर चेयर्स इन द रूम। बोलिए मेरे साथ में एक बार फिर, देयर आर चेयर्स इन द रूम। मतलब कमरे में कुर्सियां हैं। देयर आर चेयर्स इन द रूम। बोलिए, एक और वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, बक्से में सेव है। ये ज्यादा है क्योंकि ये देखो प्लूरल है, यहाँ पर सेव है, बिंदी लगा रखी है ना, ये प्लूरल बनता है इससे वाक्य। बक्से में सेव है। तो देयर आर, अब आपको ये वाक्य बोलना है मेरे साथ में, देयर आर एप्पल्स इन द बॉक्स। बक्से में सेव है। कैसे बोलोगे आप इसको? देयर आर, बोलिए मेरे साथ, देयर आर एप्पल्स इन द बॉक्स। एक बार और बोलिए, बक्से में सेव है। कैसे बोलोगे? देयर आर एप्पल्स इन द बॉक्स। बोलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं एक और एक्सरसाइज आपको करवाता हूं। देखिए, बगीचे में लड़कियां थी। ये वाक्य क्या है? पास्ट में हो गया। वॉज और वर में से क्या यूज होगा? वॉज और वर। लड़कियां प्लूरल है तो क्या यूज होगा? वर। देयर वर। तो ये देखिए वाक्य आपके सामने, देयर वर गर्ल्स इन द गार्डन। बगीचे में लड़कियां थी। बोलिए मेरे साथ में, देयर वर गर्ल्स इन द गार्डन। बोलिए, देयर वर गर्ल्स इन द गार्डन। बगीचे में लड़कियां थी। बोल लिया वाक्य? एक बार और बोलिए, देयर वर गर्ल्स इन द गार्डन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, दीवार पर तस्वीर है। प्रेजेंट में चल रहा है, क्या यूज होगा? इज, आर या एम। अब आपका सब्जेक्ट क्या है? ये यहाँ पर तस्वीर एक है ना, तो इज यूज होगा। तो सेंटेंस शुरू कैसे करोगे? देयर इज। कैसे शुरू करोगे? देयर इज पिक्चर। तस्वीर मतलब पिक्चर। ऑन द वॉल। देयर इज पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पर तस्वीर है। एक बार और बोलिए मेरे साथ में, देयर इज पिक्चर ऑन द वॉल। बोलिए, देयर इज पिक्चर ऑन द वॉल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टेबल पर एक किताब है। टेबल पर एक किताब है। ये रहा प्रेजेंट। इज आर एम यूज होना है, याद रहेगा ना। है तो प्रेजेंट इज आर एम। एक किताब सिंगुलर है तो क्या यूज होगा? इज। देयर इज। वेरी गुड। देयर इज
अ बुक, एक किताब है ना, तो अ बुक, और कहां पर है, ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। बोलिए मेरे साथ, देयर इज बुक ऑन द टेबल। एक बार और बोलिए मेरे साथ में, देयर इज बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। हो गया प्रैक्टिस। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पेड़ में पक्षी है, पेड़ में पक्षी है, ज्यादा है ना क्योंकि ये प्रेजेंट है। सबसे पहले इज आर एम, और ये जो बिंदी लगा रखी है इसका मतलब ये प्लूरल है वाक्य। तो आप क्या बोलोगे इसको, देयर आर, बोलिए मेरे साथ, देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। इन द ट्री होगा, याद रखना, ऑन द ट्री नहीं होता है, पेड़ के अंदर होते हैं। तो बोलिए मेरे साथ में, देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। दो टुकड़ों में बोलना है, देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। एक बार फिर बोलिए, देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके हाथ में एक गुलाब है। तो ये देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब इज आर एम, एक गुलाब है तो इज आर एम में से इज, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो क्या वाक्य कहां से शुरू करेंगे, देयर इज, तो ये रहा, देयर इज अ रोज इन हिज हैंड। पहले तीन टुकड़ों में बोलते हैं, देयर इज अ रोज इन हिज हैंड। एक बार और बोलिए, देयर इज अ रोज इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक गुलाब है। अब इसको एक साथ बोलना है दो हिस्सों में, देयर इज अ रोज, बोलिए देयर इज अ रोज इन हिज हैंड, बोलिए देयर इज अ रोज इन हिज हैंड। आया समझ में, देयर इज अ रोज इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक गुलाब है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, उसके खेत में एक सांप था। ये देखिए, ये मैंने था को राउंड में डाल दिया ना, गोले में, था मतलब पास्ट, वॉज वर, वॉज वर में से कोई यूज होना है, क्या यूज होगा, सांप आपका सब्जेक्ट हो गया, एक है सांप, तो वॉज और वर में से क्या यूज होगा, वॉज, तो देयर वॉज, ये रहा आपका वाक्य, देयर वॉज अ स्नेक, देयर वॉज अ स्नेक इन हिज फार्म, उसके खेत में एक सांप था। तो बोलिए एक साथ मेरे साथ में, देयर वॉज अ स्नेक, देयर वॉज अ स्नेक, बोलिए देयर वॉज अ स्नेक इन हिज फार्म, उसके खेत में एक सांप था। लास्ट वाक्य देखते हैं स्टूडेंट्स, मेरी पॉकेट में कई पेन थे, पास्ट में आ गया ना, थे, मेरी पॉकेट में कई पेन थे मतलब वॉज वर, और कई पेन मतलब ज्यादा पेन थे तो वर यूज होगा, प्लूरल हो गया ना, तो वर, तो देयर वर, बोलिए देयर वर मैनी पेन्स इन माई पॉकेट, बोलिए देयर वर मैनी पेन्स इन माई पॉकेट। अब इसको एक साथ बोलिए, देयर वर मैनी पेन्स इन माई पॉकेट, दो टुकड़ों में बोल दिए ना, देयर वर मैनी पेन्स इन माई पॉकेट। अब इसको आप एक साथ बोलो, देयर वर मैनी पेन्स इन माई पॉकेट, बोलिए देयर वर मैनी पेन्स इन माई पॉकेट। चलो एक बार लास्ट बार और बोल दीजिए, देयर वर मैनी पेन्स इन माई पॉकेट। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा आज की क्लास थी। हमने रूल देखा देयर का, दो रूल देखे थे, एक रूल एडवर्ब की तरह जो यहाँ इसका अर्थ होता है देयर का अर्थ वहां, और एक हमने देखा इसका यूज प्रोनाउन की तरह जहां पर ये वाक्य को शुरुआत देता है, इंट्रोडक्टरी होता है। दोनों तरीके के वाक्य देखे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दी है एक प्रैक्टिस। घर पे होमवर्क भी जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो ये जो मैंने आपके सामने वाक्य लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला सेंटेंस, सड़क पर कुत्ते हैं। सेकेंड, मेरे दिमाग में प्रश्न है। वहां दो पेड़ थे। कमरे में एक चूहा है। वे वहां थे। ये 5 वाक्य मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में इन सेंटेंसेस को आप अपने नोटबुक में नोट करोगे। यू विल नोट डाउन these sentences in your notebook and you will
translate these sentences into English. And what you have to do, students, you have to comment me all these sentences. ये वीडियो देखने के बाद में जो कमेंट बॉक्स है, you have to send me all these sentences in comment box. Are you all ready, students? I will wait for your comments. और आप सभी से एक और बात, पेरेंट्स को बोलना है, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हैं, आप मुझे अपना नाम इस पे भेजिए और मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ूंगा और आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे और मैं आपको उसके जवाब दूंगा और आने वाले जो भी समय में जो भी वीडियोस होंगे वो भी मैं आपको भेजूंगा। तो तैयार रहोगे ना आप सब इसके लिए? मेरे नंबर नोट कर लेना, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अपने जो बड़े भाई बहन हैं, पेरेंट्स हो गए, उनके साथ में ये सारे वाक्य प्रैक्टिस करने हैं। एंड यू हैव टू शो योर पेरेंट्स, योर एल्डर ब्रदर एंड योर एल्डर सिस्टर दैट you are learning English. Okay, you are learning English with eSchool with Umakant sir. So I wish you good luck. Thank you very much.